मेहरा की पहाड़ियों पर जय दादा धोलाजी के नाम से पूजा स्थल है। वहाँ 40 से अधिक गांव के हजारों लोग आते हैं। एक अन्य धार्मिक स्थल का नाम बाबा बनदेव जी रखा गया है। दादा धोला हरियाणा के सुरेती गांव के रहने वाले थे। दादा धोला को भगवान का अवतार माना जाता है। बताया जाता है कि दादा धोला के जीवन काल में उनका परिवार बहुत गरीबी में चल रहा था। दादा भगवान को बहुत मानते थे और हर रोज उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। वो धन दौलत पैसों में विश्वास नहीं रखते थे। वो हमेशा साधु संतों जैसे कपड़े पहनते थे। दादा धोला हर रोज 4 बजे उठ जाते थे और हर रोज 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर तालाब में स्नान करने जाते थे और फिर घर आकर भगवान की भक्ति में खो जाते थे। दिन पर दिन दादा का भक्ति में आकर्षण बढ़ता जा रहा था। वो भक्ति में और ज्यादा लीन रहने लगे थे। इसके साथ साथ दादा धोला को बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। गांव में दादा के बारे में तरह तरह के विचार थे। इन सब से छुटकारा पाने के लिए और शांति पाने के लिए दादा धोला हरियाणा के मेहरा के पहाड़ों में आ गए और यहाँ दादा ने संतों की भांति भगवान की अपार भक्ति की और उन्होंने भक्ति से बहुत सी शक्तियाँ ग्रहण की। दादा धोला श्री कृष्ण की तरह गायों से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ अपना ज्यादातर समय बिताते थे। आज भी दादा ढोला के धाम पर एक बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें भक्त जन गायों की देखरेख करते हैं। आज भी लोग दादा धोला के धाम पर पशुओं की सुरक्षा की कामना करने आते हैं। दादा ढोला ने अपने जीवन काल में बहुत से चमत्कारों से लोगों को आश्चर्यचकित किया। जानवरों को ठीक करने के साथ साथ उन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति से लोगों की बीमारियों का इलाज किया। उसके पश्चात दादा ढोला ने उसी पहाड़ी पर समाधि ली जिस पर वो तपस्या किया करते थे। फिर दादा के भक्त जनों ने वहां पर दादा की एक समाधि बनवा दी। जब भी लोगों को कोई परेशानी आती वे दादा की समाधि पर पूजा करते और उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती। समय बीतता चला गया और लोगों में दादा धोला के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती चली गई और दादा धोला का धाम और बड़ा होता चला गया। आज के समय में दादा के धाम पर पहाड़ियों के ऊपर एक भव्य मंदिर बना हुआ है जहां लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। दादा की समाधि लेने के बाद यहाँ बहुत से चमत्कार होते रहते हैं। जैसे आज से करीब 35 साल पहले तक हर पूर्णिमा के दिन एक पत्थर से पानी निकलता था और आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं जान पाया है। पूर्णिमा के दिन दूर दूर से लाखों लोग दादा के पवित्र पानी में स्नान करने के लिए आते थे। इसके पश्चात भी दादा धोला कई लोगों को दर्शन दे चुके हैं। उन भाग्यशाली लोगों में से एक है कलाली गांव के नेकी राम जी। दादा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बताया था कि एक बार पूर्णिमा के दिन जब दादा के धाम पर पानी निकल रहा था तो वो धाम पर दिन में नहीं जा पाए। फिर उन्होंने रात को धाम पर जाकर दादा धोला के जल में स्नान करना चाहा। जब वे धाम के निकट पहुंचे और पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने से पहाड़ से कोई बाबाजी उतर रहे थे जिनके हाथ में चिमटा एवं कमंडल था। जब वे निकट आए तो नेकी राम जी ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा जी ने गर्दन हिलाकर प्रणाम स्वीकार किया और आगे बढ़ गए। जैसे ही दादा धोलाजी नेकी राम जी के निकट से निकले तो उन्हें आभास हुआ कि यह
बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वयं दादा धोलाजी हैं। तो उन्होंने तुरंत उसी समय पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। दादा धोला वहां से अदृश्य हो चुके थे। उसके बाद नेकी राम जी ने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो पूरे पहाड़ और जंगल में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। यह दृश्य लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके साथ साथ पुरानी समय का एक और किस्सा दादा दौला का बहुत प्रसिद्ध है। यह घटना बरसों वर्ष पहले दादा संघों के साथ घटित हुई थी। जब दादा सांगू अपनी गाय चरा रहे थे तो उन्हें भी एक बाबा जी दिखाई देते हैं। एक हाथ में कमंडल था और एक हाथ में चिमटा लेकर बाबा जी दादा सांगू के पास आते हैं और उनसे खीर बनाने की विनती करते हैं। दादा कहते हैं कि बाबा जी, मेरे पास जितनी भी गाय हैं उनमें से कोई भी गाय दूध नहीं देती है, इसलिए मैं खीर बनाने में असमर्थ हूँ। इस पर बाबा, जो स्वयं दादा धोला थे, कहते हैं कि यह जो छोटी गैया है इसका दूध निकाल के ले आओ और खीर बना लो। फिर दादा संगर जी उस छोटे गाय की तरफ देखते हैं जिसने कभी दूध नहीं दिया था, जो बहुत छोटी थी। फिर दादा सांगू बाबाजी के कमंडल लेकर गाय का दूध निकालने लगते हैं और गाय दूध दे देती है। फिर दादा सांगू बोलते हैं कि बाबा जी, मेरे पास चावल भी नहीं है। इस पर बाबा जी दादा सांगू को एक चावल का कटोरा भी देते हैं और खीर बनाने को बोलते हैं। दादा संग खीर बनाते हैं और बाबा जी को खाने को कहते हैं। तो बाबा जी दादा संघों को उनके साथ खाने को कहते हैं। इसके बाद जब वे दोनों खीर खा रहे होते हैं तो दादा सांगू को लगा कि वो किसी बाबाजी का झूठ खा रहे हैं। इस पर दादा सांगू ने असंतोष जताया और वे मन ही मन बुरे विचारों से गिर गए। इसके पश्चात बाबाजी, जो दादा दौड़ा के रूप में थे, उन्होंने उनके पीछे बह रहे पानी के बारे में बताया और दादा डोला ने कहा कि मैंने तुम्हारी झूठ खाई है, न कि तुमने। मैं बार बार अपना हाथ इस पवित्र पानी में साफ कर रहा था जिससे भोजन में मेरा झूठ प्रवेश नहीं हुआ, बल्कि मैं तुम्हारा झूठ खा रहा था। फिर दादा डोला ने दादा सांगू को आशीर्वाद देते हुए एक श्लोक में कहा कि 40 पीढ़ी संगर संग फिर जाट गुजारा, अर्थात 40 पीढ़ी सांगवान खाप की बहुत मान्यता एवं प्रसिद्धि से व्यतीत होंगी। यह कहते हुए दादा दौला अपने स्थान से अदृश्य हो गए। उसके पश्चात वे कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। दादा सांगू के बारे में बताते चले तो वे सांगवान समूह के पूर्वज थे। आपको दादा दौला की यह सत्य कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जय दादा धोला लिखना ना भूलें। दादा डोला के लिए आपके विचार कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पवित्र धाम चैनल का मकसद दादा ढोला की प्रसिद्ध कथा का वर्णन करना है। इस कथा का महत्व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना या हिंसा से जुड़ा हुआ नहीं है। हम हर प्रकार के पवित्र स्थलों की जानकारी देते रहते हैं। पवित्र स्थलों की जानकारी सही समय पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।